हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आपको एक न्यूज़ मिल रही होगी कि आरबीआई ने 1 लाख किलो सोना जो कि यूके से मंगवाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है इसलिए मंगाया? क्या उसमें ये भी चल रहा है कि 1991 में भारत ने वहाँ पे सोना रखा था, जब अपना रिसेशन का टाइम आया था तब वहाँ से सोना मंगाया? या फिर आरबीआई ने पुराने सोने जो आज़ादी के पहले के थे वो मंगाया? तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और चलिए पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि जो 1 लाख टन सोना है, 1 लाख किलो सोना है और 100 टन जिसे बोलते हैं, यूके में ये इतना बड़ा मूव जो हुआ है वो 1991 के बाद पहली बार हुआ है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा सोना इंडिया नहीं लाया है। इससे ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भारत के पास कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है पैसे के प्रति, मुद्रा के प्रति, और मुद्रा में कितना कॉन्फिडेंट चल रहा है। मतलब आरबीआई अपने रिज़र्व को बढ़ा रहा है। इट मीन्स कि देखिए, बाहर में हम लोग क्यों सोना रखते हैं? बाहर में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे देश में अगर कुछ आपत्ति आए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आए, तो वो सोना हम लोग वहाँ पे सेफ रख सकते हैं। बट इन केस इंडिया में हम लोग इसलिए रख रहे हैं उसको क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं। ये जो गोल्ड आया है, ये गोल्ड किस लिए हमारे लिए प्रभावित होगा? हमारी इकोनॉमी को क्यों डेवलप करेगा? इसमें बहुत सारी चर्चाएँ थी। इसमें ये भी था कि वर्ल्ड वॉर भी एक सबसे बड़ा रीज़न भी माना जा रहा था। बट अभी उस पे नहीं जाते हुए मैं ये बात बताऊँगा आपको कि इस गोल्ड के आने से फ़ायदा क्या होगा भारत में? भारत में इस गोल्ड के आने से रिज़र्व बढ़ेंगे तो हमारी जो कैपिटल्स है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट और इन चीज़ों में हम लोग अपनी वृद्धि को कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर्ल्ड वॉर में ये भी चल रहा था कि नाटो नाटो का जो एक सम्मेलन था न, कि नाटो में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और रसिया में वॉर का सिचुएशन आपको दिख रहा है। और आपको यूक्रेन वाला भी स्थिति आपको पता है कि हाँ, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। यूक्रेन का, रसिया का वार, फिर उधर हमास और इज़राइल का भी चल रहा है। और इधर चाइना और अमेरिका जो है अपने गेम को खेलने में लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत ने ये चीज़ों को भी देखा कि यूके काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और आने वाले समय में यूके दिन-प्रतिदिन कमज़ोर ही होगा। जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो भी कमज़ोर हो रही है। वो जो समय था वो चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है? अब वो वाला पहले वाला समय नहीं होने के कारण भारत ये चीज़ों में समझदारी लाते हुए अपने सोने को धीरे से भारत में ला रहा है। और भारत ये रिज़र्व बहुत सारे सालों से धीरे-धीरे रखता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग जाएँगे 1991 में भी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि आपको, अगर मैं टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे मैं बाकी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, डेली करंट अफेयर ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। प्लस वहाँ पे एक क्विज़ का चैनल चलता है, दोनों का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ आरबीआई के बारे में। 1991 में क्या कहानी हुई? 1991 में जब इकोनॉमी अपनी खराब हुई, तो उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे वाईबी रेड्डी। वाईबी रेड्डी ने क्या किया, गोल्ड को गिरवी रखने के लिए 2000 किलो गोल्ड को स्विट्ज़रलैंड के यूबीएस बैंक में रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी फिर से अच्छी नहीं हुई, तो 31 जून को पीवी नरसिम्हा 31 जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीएम बने और पीएम मनमोहन सिंह क्या बने, फाइनेंस मिनिस्टर। तो 47 टन सोना को हम लोग क्या किए, भारत इंग्लैंड में ले जाकर के वहाँ पे रखा। और फिर बाद में इन चीज़ों को हम लोग मुंबई लेके आए हैं और उसमें से वो भी सोना इंक्लूडेड है जो कि हम लोग उस समय रखे थे। बट ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी सालों से हम लोग अपना सोना धीरे-धीरे जाके यूएस के, यूके के और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखते हैं ताकि सेफ रहे। इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग वहाँ से चीज़ों को वापस ला के रख सकें। इसमें कुछ मुद्दों पे और हम लोग बात करेंगे कि ये लॉकर हम लोग क्यों वहाँ पे रखते हैं। लॉकर इसलिए रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो रही है, पॉलिटिकल कंडीशन गड़बड़ हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग रिमूव कर सकें। और ये जो सोना आया है, इसमें आईजीएसटी लगा है, लेकिन कस्टम नहीं लगा। आईजीएसटी इसलिए लगा है क्योंकि इसमें स्टेट का भी भागीदारी होता है, इसलिए ये जीएसटी कर स्टेट को भी प्राप्त करना होता है, इसलिए आरबीआई को ये टैक्स पे करना हुआ है। प्लस कस्टम टैक्स नहीं लगा है क्योंकि भारत का ही पैसा है, तो इसलिए उसमें कस्टम टैक्स नहीं लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।